नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा में। और मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं इनकम टैक्स का एक नया टॉपिक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम का थर्ड हेड है। हमने पिछले चैप्टरों में जाना है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि व्यापार से आय या पैसे से आय। तो सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट है वो हमें जाननी है कि व्हाट इज़ बिजनेस और प्रोफेशन। ये व्यापार या पैसा क्या होता है, इनके अंदर बीच में डिफरेंस क्या है। अभी तक हम सब इस बात में कंफ्यूज हो सकते हैं कि व्यापार और पैसा तो एक ही होता है, व्यापार और पैसे में अंतर ही कहाँ होता है। नो माय डियर, व्यापार और पैसे में बहुत बड़ा अंतर है। एक कॉन्सेप्शनलाइज डिफरेंस इज देयर बिटवीन बिजनेस और प्रोफेशन। आइए आज हम आप सभी का डाउट क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्यापार इनकम टैक्स के सेक्शन 213 में आने वाला है और प्रोफेशन आता है सेक्शन 28 में। इफ़ वी टॉक अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच समवन इज एंगेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो एक व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त रहकर लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने आप को लगातार व्यस्त करता है तो उसे कहते हैं बिजनेस। यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी कार्य में व्यस्त रहना कहलाता है बिजनेस। और अगर हम बात करें प्रोफेशन की, प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी विच नीड्स एन स्पेशल नॉलेज, विच नीड्स एन स्किल्स, विच नीड ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट फील्ड। यानी कि इसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करें तो प्रोफेशन यानी पेशा एक ऐसा काम है जिसके लिए एक डेफिनेट नॉलेज होनी ज़रूरी है उस फील्ड की, जिस फील्ड से भी आप जुड़े हैं। उस फील्ड का आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, उस फील्ड का आपको सर्टिफिकेशन लेना होता है। यानी ओवरऑल बात करें तो प्रोफेशन जो होता है वो पूरा का पूरा एक स्किल्ड पर या फिर किसी डिग्री पर डिपेंड करता है। जबकि बिजनेसमैन होने के लिए आपको किसी भी प्रकार की डिग्री, स्पेशल नॉलेज या फिर किसी तरह की करेक्टर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बात करें हम इन दोनों के डिफरेंस को अभी किसी एग्जाम्पल के साथ शेयर करने की, तो अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। व्हाट आई एम योर टीचर। सो ए टीचर इज़ अ बिजनेसमैन और प्रोफेशनल। बिजनेसमैन नहीं है, टीचर एक प्रोफेशन होता है। टीचिंग जो एक प्रोफेशन है। वाई? बिकॉज टू बिकम ए टीचर यू हैव टू बी ए स्पेशल नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। आपको उस सब्जेक्ट की या फिर आपको टीचर बनने के लिए नॉलेज की ज़रूरत है। साथ ही साथ टीचिंग के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में जा रहे हैं तो, या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो। यानी कि ओवरऑल बात करें तो अगर हम एग्जाम्पल लें टेलर, तो टेलर कौन बन सकता है? टेलर उसी को कहा जाएगा जो टेलर यानी कि जो कपड़े सिलना जानता हो। कारपेंटर यानी जिसको लकड़ी का काम करना आता हो वो कारपेंटर है। तो यानी कि जो अपने काम में स्किल्ड है, परफेक्ट है, या फिर जिसे उस काम की नॉलेज है, दैट इज़ हिज और हर प्रोफेशन, यानी वो प्रोफेशनल कहलाएगा। और जब कोई व्यक्ति अपनी स्पेशल नॉलेज न लेकर के अपनी कैपिटल यानी अपनी पूंजी के साथ, अपने जोखिम के साथ और अपने वेंचर के साथ, अपने रिस्क बियरिंग पावर के साथ किसी भी काम को करता है, वो कहलाता है बिजनेसमैन। बिकॉज अ बिजनेसमैन इज़ एन एंटरप्रेनर, बिजनेसमैन इज़ एन क्विक डिसीजन टेकर, इन्वेस्टर, जो पैसे लगाते हैं, जो काम को करवाते हैं, वो काम को करवाने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, वो रिस्क लेते हैं,
और टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपने हर समय को व्यस्त रह करके अपने टाइम को जो है प्रॉफिट में बदलने का ट्राई करते रहते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी बिजनेस और प्रोफेशन की। बिजनेस और प्रोफेशन जो इनकम टैक्स एक्ट का नंबर 3 हेड है, यानी कि थर्ड हेड है। एक व्यक्ति को इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर कैपिटल गेन, 5 तरह के हेड से इनकम होती है, जिसमें थर्ड हेड आता है बिजनेस और प्रोफेशन। अगर हम बात करें किन आइटम्स या किन मदों को, किन आयों को बिजनेस और प्रोफेशन में रखा जा सकता है या रखा जाता है, तो बेसिकली आपको जानना ज़रूरी है कि बिजनेस मैन और प्रोफेशनल का जो लिंक्ड अप है, उनकी इनकम किस सोर्स क्या हैं। एक बिजनेसमैन के इनकम के सोर्स हैं सेलिंग, परचेजिंग, ट्रेड, इस तरह का, यानी कि वो क्या या तो कोई सामान बेचता होगा, ख़रीदता होगा, या फिर अपना बीच में जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो वाला काम करता होगा। यानी अगर हम बिजनेसमैन को डिफ़ाइन करें तो या तो वो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला होगा, या फिर वो परचेज़र होगा तो सेलर भी होगा, और या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर होगा, यानी कि वो सेवा दे करके बिजनेस कर रहा होगा, या फिर कोई माल बनवा करके बेचता होगा, या फिर माल खरीद करके दूसरों को बेच देता होगा। ऐसे ही तो करता होगा, वही तो बिजनेसमैन है। बात करें हम प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन क्या होता है, स्किल्ड होता है, यानी कि योग्य, कैपेबिलिटीज, स्पेशल नॉलेज और डिग्री। तो ये हो गया बिजनेस और प्रोफेशन का डिफरेंस। कौन सी इनकम आती है बिजनेस में और कौन सी आती है हमारी प्रोफेशन में, आइए जानते हैं। बोर्ड पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिजनेस में और प्रोफेशन में इंक्लूड होने वाली इनकम। तो एक व्यापारी के नाते या एक पेशेवर व्यक्ति के नाते अंडर सेक्शन 28 में आने वाली है ये सारी इनकम, जिसमें सबसे पहले होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी आयगत लाभ। ये क्या कहलाता है, जब कोई व्यक्ति अपने किसी काम में व्यस्त है, जैसा कि मैंने पिछली 2-3 मिनट पहले ये सब बताया कि जिसमें हमें बिज़ी रह कर के इनकम होती है, जिसमें हमारा कुछ लगता भी हो, हमारा पैसा भी खर्च होता हो, फिर हम जा कर के अपना प्रॉफिट कमाते हैं, यानी आयगत लाभ। बात करें दूसरे नंबर पे तो क्षतिपूर्ति, यानी कि कंपनसेशन। सपोज दैट आपका बिजनेस बंद होने वाला है, या आप कंपनी आपके बिजनेस को वाइंड अप करा रही है, तो आपको उससे मिलती है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का पार्ट होता है। अगर आपने ट्रेड यूनियन चलाई हुई है, यानी कि व्यापारिक यूनियन चलाई हुई है, आपने देखी होंगे रिक्शा यूनियन होती हैं, आपने देखी होगी हर प्रकार की यूनियंस आपको देखने मिलेंगी, यानी कि बिजनेस में भी ऐसी यूनियंस होती हैं, तो उनको जो इनकम होती है वो भी बिजनेस की इनकम कहलाती है। इफ़ यू आर इन अब्रॉड एंड यू आर डूइंग बिजनेस, तो वहाँ से आपको जितनी भी रिसीप्ट्स होती हैं, यानी कि जितनी भी प्राप्तियाँ होती हैं, वो सब क्या कहलाती है, बिजनेस से रिलेटेड इनकम। अगर आपको प्रोफेशन में रह करके कोई अनुलाभ यानी कि कोई फैसिलिटी मिल रही है, वो भी इस तरह की, जैसे मान के चलिए आप वकील हैं और वकीलों को यदि रहने के लिए मकान वगैरह की सुविधा मिलती है, तो वो भी पैसे की आय मानी जाएगी। ठीक है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका काम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना या बेचना, प्रतिभूतियाँ कहते हैं इनको, प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने का काम आप करते हैं, यानी स्टैम्प ड्यूटी का बेचने का काम आप करते हैं, तो आप बन जाते हैं एक बिजनेसमैन। अगर आप कोई फर्म में साझेदार हैं, तो किसी फर्म में आप जब साझेदार होंगे तो फर्म का साझेदार भी कहलाएगा एक बिजनेसमैन। ठीक है। अगर हम बात करें किसी बीमा पॉलिसी से हमें अगर मान के चलिए बोनस वगैरह मिला है, तो वो भी बन जाता है हमारे लिए बिजनेस की या प्रोफेशन की इनकम। ठीक है। मान के चलिए अगर हमें हुई है किसी सट्टे से आय जो हुई है हमें, यानी कि हम स्पेकुलेशन जो किया है, सट्टा खेला है,
उससे अगर हमें कोई आय हुई है वो भी हमारी बनती है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अभी आप चौंक गए होंगे और समझ नहीं पा रहे होंगे कि यार सट्टे से इनकम को भी ये इनकम टैक्स वाले ले रहे हैं इसमें। तो मैं आपको क्लियर करा दूं, इनकम टैक्स में किसी भी इनकम को इलीगल और लीगल करने का राइट नहीं है। इलीगल या लीगल इनकम टैक्स कोई प्रूफ नहीं देती है कि आपकी इनकम लीगल है या इलीगल है। वो उसका काम है टैक्स लगाना, टैक्सेशन से रिलेटेड उसके सारे काम होते हैं। तो कौन सी इनकम लीगल है, लॉटरी इलीगल है या लीगल है, उनको कोई मतलब नहीं है। लॉटरी से होने वाली इनकम को उस पर वो टैक्स लगाएंगे। लीगल है या इलीगल है वो कस्टम ड्यूटी या अन्य जो विभाग है उनको देखने का काम है, ठीक है। स्मगलिंग वगैरह यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं आता है। यहाँ पर ओनली एंड ओनली इनकम टैक्स में लगने वाली जो अगर वो इनकम में शामिल है, आपकी इनकम हुई है तो आप टैक्स देंगे, चाहे वो लीगल है या इलीगल है। तो ये कुछ आय जो थी आपके लिए विशेष रूप से थी कि आपको समझ में आए कि आप जो हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड करते हैं। आपके लिए एक बात और जाननी ज़रूरी है कि एक बिजनेसमैन तभी बिजनेसमैन है जब उसका पर्टिकुलर कोई बिजनेस हो। ये नहीं कि वो अपने घर का जो सामान है उसे बेचने लग जाए और बिजनेसमैन बन जाएगा। वो फिर बन जाएगा कैपिटल गेन, यानी कि कैपिटल गेन में अपने घर की संपत्ति को बेचने का रिलेटेड जो है लाभ आते हैं, यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर हाँ मान के चलिए एक व्यक्ति है जिसने अपने घर का पंखा उतार करके बेच दिया, तो अगर आप कहने लग जाओ इसको पंखे के बेचने से जो आय हुई है, इनकम हुई है, वो बिजनेस की इनकम है, ऐसा नहीं है। यदि उस व्यक्ति का काम है, यदि वो बिजनेस कर रहा है पंखा बेचने का, खरीदने का, तभी वो उसके लिए बिजनेस वाली इनकम होगी। अदरवाइज वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन में यानी अन्य हेड में जाएंगी। यहाँ पर वही इनकम आती हैं जो इस हेड में टैक्सेबल हों। इस हेड में टैक्सेबल ना होने वाली इनकम को अन्य सोर्सेज में लेके जाएंगे, अदर सोर्सेज में जाने वाली इनकम में लेके जाएंगे। सपोज दैट आपको कह दिया जाए कि ये लॉटरी खेलने का काम करते हैं जी बिजनेसमैन, तो लॉटरी अगर उसका काम है खिलाना तो वो बिजनेस है। अदरवाइज अगर वो लॉटरी खेल करके इनकम कर रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको ये सब भी समझना ज़रूरी है कि कौन सी इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है। उसके लिए आपको मैं इस वीडियो में अटैच करके देने वाला हूँ ये सारी जो अभी मैंने आपको इनकम बताई हैं, यहाँ पर मैं आपको शो कर दूँगा, ठीक है। आप मेरे चैनल पर इस तरह बने रहिए और वीडियो को थोड़ा वॉच टाइम बढ़ाइए मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब तक वीडियो की वॉच टाइम नहीं बढ़ेगी मैं जो है आपकी फीडबैक जो है मुझे नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी मेरी मदद कीजिएगा और वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी मैं आपके लिए अच्छा और भी कर पाऊँगा। वैसे तो मैं करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। इसी तरह से बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच।